नेहा मैम, यू आर माई फेवरेट, बट ये सॉन्ग, डांस, ड्रेस समझ नहीं आया, बहुत ही वाहियात। भाई ये बंदी मुझे एक टाइम पर इतनी पसंद थी, पर जब से इसने ऐसे गाने स्टार्ट करे हैं मेरा दिल टूट गया है। क्या है ये लॉलीपॉप, कोको कोला एंड ऑल? आपका ढंग का गाना कब आएगा? कोरियनाइजेशन ऑफ नेहा कक्कर सीम्स लाइक दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू कॉपी के पॉप सॉन्ग्स एंड देयर स्टाइल, एंड इट्स वेरी सैड टू से दैट दे हैव फेल्ड इन इट इन अ वेरी बैड वे। कोरियन लोगों की कॉपी कर रहे हैं ये। यू used to sing really nice songs before. What's wrong today? None of your songs sounds good. So much irritating song. Someone needs to stop her immediately. Cheapest performance. Hey everyone, ये सब कमेंट्स आए नेहा कक्कर के न्यू सॉन्ग लॉलीपॉप के लिए, जो रिसेंटली नेहा ने रिलीज किया है अपने भाई टोनी कक्कर के साथ। इस बार लोगों को ये सॉन्ग कुछ खास पसंद नहीं आया। काफी लोगों को लिरिक्स बहुत बेसिक लगे एंड नेहा के एक्सप्रेशंस एंड डांस मूव्स को भी काफी क्रिटिसाइज किया गया। और ये सिर्फ एक सॉन्ग तक लिमिटेड नहीं है। रिसेंट टाइम में नेहा काफी ऐसी चीजें कर रही है जिससे ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पा रही है, चाहे वो उनकी कॉन्सर्ट्स के डांस मूव हो, उनकी स्टेज प्रेजेंस हो, या फिर सॉन्ग के लिरिक्स और ओवरऑल वाइब हो। यहीं से एक बिगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि आखिर नेहा कक्कर के म्यूजिक और इमेज के साथ ऐसा क्या चेंज हो गया है जो ऑडियंस को अब पहले जैसा फील नहीं आ रहा। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो नेहा कक्कर का करियर एक बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रहा है। भजन्स और जगराता में परफॉर्म करके रियलिटी शोज के थ्रू बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना। उस टाइम नेहा सिर्फ एक सिंगर नहीं थी बल्कि एक रिलेटेबल पर्सनालिटी थी। लोग उसके स्ट्रगल्स से कनेक्ट करते थे। उसकी आवाज में सिंप्लिसिटी और देसी फील था। फिर धीरे धीरे नेहा हिट मशीन बन गई। सानी सानी, लंदन ठुमकड़ा, मिले हो तुम हमको, काला चश्मा जैसे नेहा ने सॉन्ग्स दिए हैं, और ये सॉन्ग्स फ्रेश लगते थे, एनर्जेटिक लगते थे, और नेहा की वॉइस नेचुरली उन सॉन्ग्स के साथ सूट करती थी। लेकिन नेहा ने अब ऐसे गाने बहुत कम कर दिए हैं। अब वो थोड़ा अलग एक्सपेरिमेंट कर रही है अपने सॉन्ग्स के साथ। एक्सपेरिमेंट ठीक है, बट नेहा ने अपनी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज कर दी है। लॉलीपॉप सॉन्ग को लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस सॉन्ग में लिरिक्स सिंपल से भी ज्यादा बेसिक है। एक ही लिरिक्स बार बार रिपीट हो रही है और ओवरऑल एक ऐसा फील आता है जैसे सॉन्ग सिर्फ वायरल होने की इंटेंशन से बनाया गया हो, ना कि लॉन्ग टर्म या रिपीट लिसनिंग के लिए। और यहीं पे ऑडियंस का एक बड़ा सेक्शन पीछे हट जाता है। एंड इस सॉन्ग में लोगों को थोड़ा वल्गैरिटी लगी, जैसे नेहा का ये वाला डांस मूव। इस सीन से काफी लोगों को समझ नहीं आया कि वाई नेहा इज डूइंग ऑल दिस। उसके एक्सप्रेशंस भी काफी अलग लग रहे थे। मेनी पीपल थिंक कि शी इज ट्राइंग टू बी लाइक के पॉप आर्टिस्ट। जिस तरह के डांस मूव वो कर रही है वो लोगों को ज्यादा खास पसंद नहीं आ रहे हैं। वो पहले भी कॉन्सर्ट करती थी जो लोगों को बहुत अच्छे लगते थे, बट अब वो शायद कोशिश कर रही है फॉरेन सिंगर्स की तरह परफॉर्म करने की, जो गलत नहीं है, बट आपके जो फैंस है उनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लोग नोटिस कर रहे हैं वो है नेहा का म्यूजिक डायरेक्शन। आजकल नेहा अपने भाई टोनी कक्कर के साथ काफी क्लोजली काम कर रही है, और टोनी का स्टाइल हमेशा से थोड़ा एक्सपेरिमेंटल और थोड़ा रिपीटेटिव रहा है। पहले ये चीज फन लगती थी, लेकिन अब वही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो लोग बोल रहे हैं कि नेहा अपनी आवाज और कैपेबिलिटी के हिसाब से सॉन्ग चूज नहीं कर रही है, बल्कि सिर्फ एक फॉर्मूला फॉलो कर रही है। जब लॉलीपॉप सॉन्ग को हेट मिलना स्टार्ट हुआ तो टोनी कक्कर ने एक वीडियो भी शेयर किया। उसमें ही ये सेइंग कि पॉप म्यूजिक है, ट्रोल तो होगा ही एक सर्टेन लेवल पे, पर बहुत ऑडियंस है, क्या करे, यू कैन नॉट इग्नोर दी बिजनेस। आई वो 1 लॉलीपॉप 2 लॉलीपॉप 3 लॉलीपॉप। अरे 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 मजा आ रहा है सब कमेंट्स पढ़ने में। पॉप म्यूजिक है, ट्रोल तो होगा एक एक सर्टेन लेवल पे, पर बहुत ऑडियंस है यार, क्या करें, यू कैन नॉट इग्नोर द बिजनेस। एंड कोई अपना होगा या जिंदगी बता दे जैसे वीडियोस को प्रोड्यूस करने के लिए उस पर जो पैसा लगता है वो इन्हीं गानों से आता है। तो थैंक यू, कर दो वायरल, और काफ़ी हो भी गया है। बाकी जितना और भी करना है कर दो, बात करो, गाली दो, प्यार दो, बस व्यूज दो। नाउ एक चीज टोनी ने यहाँ पे बोली कि कोई मिल गया जैसे गाने या फिर कोई भी नॉर्मल सॉन्ग्स जो पहले नेहा गाती थी उनको प्रोड्यूस करने के लिए पैसे लॉलीपॉप जैसे गाने से आते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट क्लियर देखने को मिल रहा है कि दे आर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ सॉन्ग्स फॉर मनी। बट नेहा कक्कर की कॉन्सर्ट में अलग पर्सनैलिटी जो देखने को मिल रही है, पीपल आर नॉट लाइकिंग दैट। वो बहुत वल्गर लग रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बाहर के लोग जब ये सब चीजें करते हैं तो लोगों को बहुत पसंद आती है, बट पॉइंट यहाँ ये है कि
नेहा का एक अलग फैन बेस है, बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि नेहा का एक अलग फैन बेस है कोई और चीज के लिए, बट अब वो एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी शो कर रही है विच इज नॉट लाइक्ड बाय मेनी। अगर हम नेहा के रिसेंट कॉन्सर्ट्स देखें तो वहाँ एक नोटिसेबल चेंज दिखता है। आउटफिट ज्यादा बोल्ड हो गए हैं, डांस थोड़ा वल्गर दिखता है, एक्सप्रेशंस थोड़े फोर्स्ड लगने लगे हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस का स्टाइल इंटरनेशनल पॉप कॉन्सर्ट जैसे लगता है। यहीं से कॉपी वाला एंगल आता है। लोग बोल रहे हैं कि नेहा फॉरेन आर्टिस्ट स्पेशली के पॉप और वेस्टर्न पॉप सिंगर्स से इन्फ्लुएंस ले रही है, और ऑनेस्टली इन्फ्लुएंस लेना गलत नहीं है। हर आर्टिस्ट इवॉल्व करता है, ग्लोबल एक्सपोजर सबको होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इन्फ्लुएंस और आइडेंटिटी के बीच का बैलेंस बिगड़ जाता है। इंडियन ऑडियंस को एक्सपेरिमेंटेशन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडियन ऑडियंस ऑथेंटिसिटी चाहती है एंड नेहा अपनी रूटेड आइडेंटिटी छोड़कर कुछ और ही बनने की कोशिश कर रही है, जिससे ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पा रही है। लोगों को नेहा कक्कर के पहले जैसे सॉन्ग्स पसंद है। यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि जो लोग आज डिसअपॉइंटेड हैं वो सारे हेटर्स नहीं है, ज्यादातर वो वही लोग हैं जो पहले नेहा के गाने रिपीट पे सुनते थे। उनको बस ये लग रहा है कि नेहा वो टाइप के सॉन्ग्स नहीं कर रही है जिससे उनका इमोशनल कनेक्ट बना था। और बहुत लोग कमेंट्स में ये चीज मेंशन भी करते हैं, डियर नीहू, वी लव यू इन्फिनिटी एंड ऑलवेज देयर फॉर यू। वी ऑलवेज गेट एक्साइटेड वेन एवर समथिंग इज अबाउट टू come from you, but when we get something like this we get nothing excited. We want Nehu's era, her energy, your own style which makes people vibe on every beat. We love you the most, but I am sorry for this time. Nehu, every release brings its own vibe and Candy Shop surely has that fun part energy, but as someone who has loved your journey for years, I honestly felt a little disconnected from the music video and choreography this time. I am saying this only because I care deeply and admire your work so much. आज भी नेहा की आवाज स्ट्रांग है, आज भी वो टेक्निकली अच्छी सिंगर है, लेकिन जब कंटेंट वीक होता है तो सिर्फ वॉइस काफी नहीं होती। ऑडियंस को स्टोरी चाहिए, फील चाहिए, मेलेडी चाहिए, और यही चीज अब मिसिंग लग रही है। अगर नेहा कल एक सिंपल सोलफुल मेलेडी ड्रिवन सॉन्ग लेके आ जाए, बिना ओवर स्टाइलिंग के, बिना फोर्स्ड ट्रेंड के, तो वही ऑडियंस वापस कनेक्ट कर लेगी, क्योंकि नेहा का इशू टैलेंट का नहीं है, नेहा का इशू डायरेक्शन का है। नेहा का इंटरनेशनल स्टार्स जैसे परफॉर्म करना वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि नेहा अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को याद रख के इवॉल्व करेगी या फिर सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे भागती रहेगी। ऑडियंस कभी भी बिना रीजन के किसी आर्टिस्ट से दूर नहीं जाती है। जब एक्सपेक्टेशंस और आउटपुट के बीच गैप आता है तब डिसअपॉइंटमेंट होती है, और नेहा के केस में भी शायद वही हो रहा है।